अभी कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे और उनके साथ साथ उनके सारे मंत्री मंडल शपथ ग्रहण कर रहे थे। और इस बीच में उसी समय ममता बनर्जी का उपदेश आपने सुना होगा। ममता बनर्जी क्या बोल रही थी यह आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। लेकिन देश में आज सबसे बड़ा अपराध कहाँ पर है? अपराध तो बहुत तरह का होता है, हर विभाग में, हर सरकार में, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जहाँ भी हो, सब जगह अपराध घोटाला ये होता है, होता रहता है सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दुर्योधन दुशासन सत्ता राजा युवराज थे। धृतराष्ट्र बूढ़ा व्यक्ति उन्हीं के ही पुत्र थे। दुर्योधन और दुशासन धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे। लेकिन धृतराष्ट्र आवाज़ उठा, वो बेचारे से कुछ नहीं हो सकता था, वह बेचारे से कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो किया, इतिहास इस बात को मानेगा और भविष्य दुनिया मानती रहेगी। मीडिया चैनल का तभी प्रादुर्भाव धृतराष्ट्र के समय में ही धृतराष्ट्र ने कहा, ऐ दुर्योधन, ऐ दुशासन, ये गलत है, किसी नारी का अपमान करते हो, ये गलत है, ये दुराचार है, इतिहास में माफ़ नहीं करेगा। धृतराष्ट्र बोलते रहे, उनके पास में और कुछ नहीं था, लेकिन धृतराष्ट्र बोलते रहे, ये गलत है, गलत है, गलत है। आज पूरे देश में ममता बनर्जी पर भारत का जितना भी मीडिया है और पश्चिम बंगाल की जो मीडिया है कुछ बोलती नहीं है। भारत की मीडिया तो ऐसा है जो चाइना से भी तो पैसा ले लेता है, दुश्मन देशों से भी पैसा लेता है। हम इतने भूखे हैं जो दुश्मन देशों से भी पैसा ले लेते हैं और भारत में मीडिया भी चलती है। और संबंधित विभाग ईडी हो कि केंद्र सरकार हो कि उस वहाँ पर FIR नहीं होता है। इस देश में अभी एक ही समस्या है केंद्र सरकार में, जो FIR नहीं होना। FIR किसे कहते हैं ये नहीं होता है। कानून की प्रक्रिया में भाग रहा है। पद पाने के लिए लोग बेचैन हैं, पद पाने के लिए बेचैनी दिखा रहा है। लेकिन मीडिया कर्मी जो चाइना से पैसा लिया उस पर आप FIR क्यों नहीं किए? आज रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के सामने कहा, हाँ हम सुशांत सिंह राजपूत को मारे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पैसा से हमने ड्रग मंगाया है, हमने सुशांत सिंह राजपूत के पैसा लूटा है। और सुप्रीम कोर्ट है को जमानत दे दिया, वह फिल्म बना रही है। लेकिन जया शाह को पूछा गया, आपने उस सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 10 करोड़ रुपया क्यों निकाला? कहा कि हम जब काम देते थे तो उसमें 3-4% हमारा होता था। कहा कि तो इसका मतलब है कि वो आप 130-135 करोड़ का काम किया, काम तो हुआ है, उसको 30-35-50 करोड़ का काम किया, तो आपका तीसरा पैसा बनता नहीं है। और किसे कैसे अपने निकाल लिया, इस पर चुप हो गया। लेकिन मीडिया वाले कुछ नहीं। और मीडिया वाले क्या किए पैसा के लिए? राजनीति भी देश आई। भारत में अभी जितना भी मीडिया है सबसे बड़े मीडिया हैं और उन्होंने पहले रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया। आज देश में वह किसानों का
आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पुलिस की, दिल्ली पुलिस की गोली से किसान का बेटा किसान को लगा और वह घायल हो गया। मीडिया वाले ऐसा। और आज ममता बनर्जी जो संदेश खाली में पूरे आज पश्चिम बंगाल में मीडिया जो ममता बनर्जी करवा रही है, इस पर भारत की मीडिया मौन धारण किए हुए है, क्योंकि उन्हें होता है कि कुछ पैसा हमको दे देगा, पैसा कुछ लेने मिल जाएगा। यह बात देखा जाता है, बिहार की मीडिया भी बहुत सारे मामले में ये बिहार सरकार के चारों काज से पूजा करते हैं। अपना मीडिया धर्म कहीं नहीं बचता है। आज देश के मीडिया ममता बनर्जी की बातों, जो उनके द्वारा जो अपराध हो रहा है, आज जो हिंदुओं का पलायन हुआ, इसके पहले भी पलायन हुआ, आज भी पलायन हो रहा है। आज भी वहाँ पर बम गोली और बंदूक की आवाज़ सुनी जाती है। आज भी हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मी, मीडिया वाले अखबार में कहाँ निकालते हैं बराबर हेडिंग? मीडिया वाले नहीं निकाल पाते हैं। वह बहुत हुआ तो 1 लाइन 2 लाइन है। अपना धर्म बचाइए, अपना धर्म बचाइए, अपना कर्तव्य बचाइए। अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, जो दुनिया आपको सलाम देगी और आपको प्रशंसा मिलेगा। और आपको प्रशंसा मिले नहीं मिले, जब आप सच्ची बात को उजागर करेंगे, दुनिया आपको पैसा भी देगा, पद भी देगा और दुनिया आपको सलाम भी करेगा। अगर आपने 4 रुपये के लिए ममता बनर्जी या रिया चक्रवर्ती जी के पैसे खाती ममता बनर्जी के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर आप अपना रहे हैं, ये आपका भाई सर्वनाश करेगा, हमारा नहीं करेगा। आज ममता बनर्जी की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई, इस पर तो मीडिया कर्मी को बोलना चाहिए। जिस प्रकार से का भाषा का प्रयोग ममता बनर्जी उन्हें याद हो जाएगा। जिस प्रकार से केजरीवाल जी क्या बोलते थे, भारत का इतना कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, भारत का इतना कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, हम भारत का प्रधानमंत्री बनने का भविष्य करते हैं, हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। और भ्रष्टाचार आज तक के इतिहास में कहाँ है भ्रष्टाचार इतना बड़ा? जो एनजीओ चला रहा था वह व्यक्ति शीश महल में रहा था, मुख्यमंत्री होते हुए भी शीश महल बनवा के रहा है। जो सड़क देर रात अंधेरे में निर्भया की हत्या हुई, सभी हिंदू 6 मासूम को फांसी की सजा हो गया, उसमें वो हीरो बन गए। लेकिन सैकड़ों हिंदुओं को श्रद्धा को 35 टुकड़ा काटा गया और सैकड़ों हिंदू लड़की को मार दिया गया। दिल्ली में सड़क पर, बीच सड़क पर पीएफआई का मुख्यालय बना दिया, शाहीन बाग बना दिया। लेकिन एक बार भी केजरीवाल जी किसी भी आरोपित मुसलमान पर आरोप पर दाखिल नहीं करवा सके। लेकिन क्या हुआ? अब तो जेल गए ना, आप जेल गए ना, जेल दीर्घायु हो और अच्छे दिनों तक, बहुत दिनों तक जेल में रहे। और जेल जाने से ही नहीं है मतलब, केस खुल जाएगा तो बहुत दिनों तक आवागमन लगा रहेगा, यह भी देखना पड़ेगा। और ममता बनर्जी को भी यह दिखाई पड़ेगा, जो जिस प्रकार से हिंसा का तांडव और किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करता। और मीडियाकर्मी, भारत के मीडियाकर्मी, पश्चिम बंगाल के मीडियाकर्मी अपना मुंह नहीं खोलते हैं, अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। यह उनको सोचना और समझना चाहिए। उनको ऐना दिखाना चाहिए ममता बनर्जी को, जो आप जो कर रहे हैं वह गलत है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बिहार में भी ऐसा होता है, बिहार के मीडियाकर्मी उससे भी आगे हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर घटना,
देखे थे ना, 4-5 दिन तक अखबार में नहीं छपा था। तब वहाँ का सोशल मीडिया पर एक लड़की ने दिया, तब आपा तब लगा। तब बिहार सरकार कंट्रोलिंग करती है अपराध को। बिहार सरकार किस प्रकार से दिन उजाले में हत्या करवाई थी, और वे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं पटना से लेकर के मधुबनी तक। लेकिन क्या हुआ, तो मीडियाकर्मी का रहस्य, मीडियाकर्मी के बिना अपराध नहीं होता है। और मीडियाकर्मी आज ममता बनर्जी को आईना नहीं दिखा रही है। हो नहीं दिखाइए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी नहीं हैं। अपना अगर हम अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, दुनिया आपको भूल जाएगा। हम अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो दुनिया भूल जाएगा आपको। आप बताते रह जाइएगा, हम भी तू कुछ थे, हम भी कुछ थे, हम भी कुछ थे, तो दुनिया भूल जाएगा आपको। इसमें बहुत दूसरे का नुकसान नहीं होगा। दूसरे का नुकसान, अगर हम किसी का बेटा मर गया और हमने आह नहीं किया, तो या आपको या आह नहीं किए तो आह कर दीजिएगा तो क्या होगा, और आह नहीं किए तो वह तो दुनिया देखेगा। तो कभी आपके ऊपर आफत आएगा तो लोग वह ठहाका लगा के आपके सामने हंसेगा, तब आप रोने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा, रोने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। इसलिए ममता बनर्जी जो आज करवा रही है, उनको बधाई है, खूब करवाइए। कितना मुख्यमंत्री को लोग देखा है, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री ही है, और कितना मुख्यमंत्री को देखा है जो पद से गिरफ्तार होता है। इसलिए ममता बनर्जी जो हिंदुओं के साथ करा है, और मीडियाकर्मी जो भारत के मीडियाकर्मी जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनको बधाई है। अगर हम अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति अगर हम अपना कर्तव्य अधिकार नहीं उपयोग करते हैं, दुनिया हमको भूल जाएगा। या आपको समझना पड़ेगा। और क्या होगा, जो देर से ही विलम्ब, तो न्याय तो मिलता है ना, विलम्ब से ही न्याय मिलता है, मिलता जाता है। अपराधी थोड़े दिन अपराध करने के कुछ दिन के बाद तक बाहर में घूमते हैं, अपराध होता है, अपराध में कुछ दिन तक राहत मिलता है। लेकिन और अपराध अच्छा नहीं है। जवानी में अपराध को बुढ़ापे में जेल जाओ, जवानी में अपराध को बुढ़ापे में जेल जाओ। ममता बनर्जी इंग्लिश में ही बोलती है, बांग्ला में ही बोलती है, लेकिन बांग्ला भाषा भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जो आप कर रहे हैं वह किसी कानून के सहारे नहीं है, वह एक अव्यवस्था का परिचय है। और ममता बनर्जी को सोचना पड़ेगा कि कितने मुख्यमंत्री चले गए हैं, कितने मुख्यमंत्री जेल में हैं, और आप एक मुख्यमंत्री का भारत में बहुत महत्व नहीं है, एक मुख्यमंत्री का बहुत महत्व नहीं है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।